हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। और हमारे 9th क्लास के विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, CBSE वाले जो स्टूडेंट हैं। और आज हम उन्हीं के लिए अगली एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर सीरीज चल रही है पॉलिनॉमियल की बेटा NCERT की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का फुल सॉल्यूशन आप देखिएगा और उसको समझिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा और अपनी बुक ओपन कर लीजिए, फटाक से नोट्स जो हैं अपने बना लीजिए, सॉल्यूशन जैसे जैसे हम कर रहे हैं और उसको लिखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप सॉल्यूशन लिखें बुक में देखते जाइएगा, मैच करते जाइएगा सब चीज़ को, और उनको बार बार देखिए, वीडियो को रोक करके और अच्छे से समझ करके अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमें किस तरह से एक्सरसाइज 2.4 हमें करनी है और क्या समझना है 2.4 में, ठीक है। तो एक्टिव हो जाइएगा, क्लास 9th CBSE, और बेटा चैप्टर नंबर है 2, चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज हम पहुंच गए हैं 2.4 पर, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज का, और इसका हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आप समझेंगे, खूब अच्छे समझेंगे, बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा है डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग polynomial has x plus 1 a factor। इसमें कहा गया है बेटा, सभी ने बुक देखा होगा, उसमें पूछ रहा है कि जो आपको फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन चारों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस चारों जो हैं इनका x plus 1 जो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पहला हम लिख लेते हैं, बड़ी आसानी से जान पाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा कि x³ प्लस के x² और x plus 1। तो पहला क्वेश्चन ये हमें देखा, आपको देखा, मैच कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये फैक्टर बताना है, ये x plus 1 ये फैक्टर है कि नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x plus 1 = 0 रखा और बेटा प्लस वाला माइनस में ट्रांसफ़र होगा, और इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। किसमें, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसे पुट करके ये देखते हैं कि अगर पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो पुट करते हैं -1, तो -1 का क्यूब हुआ और -1 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे -1 + 1। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस का 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए बेटा, तो आंसर क्या आया, 0 आया। यानी जो ये फैक्टर पूछ रहा था, x plus 1 फैक्टर पूछ रहा था, तो इससे हमें वैल्यू निकाल करके x की वैल्यू बेटा हमने निकाली और इसमें पुट कर दिया, और जब पुट कर दिया तो हमें पाया कि हमने आंसर 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है इसका मतलब है कि यस दिस इज़ द फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर है। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ आई, ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। सेकंड में भी देखते हैं, इसी को पुट करना है बेटा, इसी प्रोसेस को हमें देना है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, x का क्यूब है, x² है और x है + 1 है, ये है। और इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है, x की वैल्यू पुट करना है बेटा, x की वैल्यू -1। फिर से करिए, -1 की पावर 4 है और -1 का अगर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और ये -1 और ये +1। -1 की पावर 4 ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि बेटा पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और है इसलिए नेगेटिव आएगा। ये इवन है आएगा, और ये और +1, प्लस माइनस कैंसिल हुए तो बेटा क्या बचा, 1 बचा। नॉट इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब नो दिस इज, यानी x plus 1 जो है इस एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, 0 नहीं बच रहा। अगर 0 होता तो हम करते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ समझ में आया। अभी थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 4 दे रखा है, 3x³ दे रखा है बेटा, 3x² दे रखा है, x plus 1 दे रखा है, इतना दे रखा है। इसमें भी हमें क्या करना है बेटा, पुट करना है, x = -1 पुट करना है। देखते हैं, -1 की पावर 4, 3 × -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर और -1 + 1, इतनी बात हुई। इतना करने के बाद -1 की पावर 4 है बेटा, तो क्या आया, 1 आया। -1 की पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई, और वैसे भी पावर बेटे जब इवन होती है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आता है।
और यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव में, तो नेगेटिव 3 आ गया, -1 बचता है बेटा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। ठीक है, यहाँ 3 × 1 होगा, पावर इवन है इसलिए +1, प्लस माइनस बेटा माइनस हो गया, प्लस का 1, तो 1 - 3 + 3 -1 + 1 बेटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हुए, एक ये हुआ। फिर से आपके पास 1 बच गया जो कि नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि सेम बात है कि 0 नहीं आ रहा है, और जब 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब फैक्टर वो नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फर्स्ट का लास्ट है हमारे पास, x की पावर 3 है, x का स्क्वायर है, और 2 प्लस के 2 है, x है प्लस का √2 है। इतनी बात हमने समझी। और फिर से इसमें बेटा पुट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब हो गया और -1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ पे है बेटा 2 + √2, और x की वैल्यू -1 रखने पर प्लस का √2। -1 क्यूब करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, और स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं, पॉजिटिव रहेगा -1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस का √2 बचा बेटा, प्लस का √2, तो ये माइनस माइनस कट गया, और हमारे पास ये 2 √2 बचा, नॉट इक्वल 0। यानी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया तो हमने ये देखा कि एक ही ऐसा आ रहा है जिसमें 0 आ रहा है, बाकी 3 ऐसे आ रहे हैं जिसमें 0 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो इसके फैक्टर नहीं है, सिर्फ पहला ही जो था इसका फैक्टर था। ठीक है बेटा, तो पहले हमने क्वेश्चन किया, हटा देते हैं पहला क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप आराम से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेरिएबल gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि जो इसमें दो वैल्यू दे रखी है कि gx जो है वो जो है उसका फैक्टर है या नहीं, दो तरह से हम जान सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बेटा करना है हमें px इक्वल बेटा दे रखा है 2x³ दे रखा है, और 2x³ दे रखा है, माइनस का x प्लस का x² दे रखा है, और माइनस के 2x + 1। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बुक में मैच करिएगा, 2x³ प्लस के x² माइनस के 2x माइनस का 1 दे रखा है बेटा, और आपको gx जो दे रखा है वो x + 1 दे रखा है। तो इसका ये फैक्टर है या नहीं, फैक्टर थ्योरम लगाइए आप या नहीं लगाइए, तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। वैसे सिंपली देख सकते हैं, पर फिर भी हम डिवाइड देख लेते हैं। अगर डिवाइड पूरा चला जाता है बेटा तो इसका मतलब क्या है कि ये रिमाइंडर, मतलब ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। सिमिलरली बात ध्यान समझिएगा कि ये gx इसका फैक्टर px का तभी हो सकता है जब इससे इसमें डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 यानी 0 बचना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। जैसे 2 जो है 8 का फैक्टर है, इसलिए है बेटा 2 इसका 8 का फैक्टर, क्योंकि 2 से 8 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं इसकी समझने की। तो डिवाइड दे रहे हैं हम लोग। अब ये सोचना होता है पहले बच्चों कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2x³ आ जाए तो पहले 2 से करें, फिर x² से करें, मल्टीप्लाई करेंगे पहले बच्चों कितना आएगा, 2x³ आएगा, और 2x² का इससे करेंगे 1 से तो बेटा 2x² आएगा, और डिवाइड में साइन चेंज करते हैं, प्लस का है तो माइनस लगा दिए यहाँ पर, और प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो 2x से जैसे ही मल्टीप्लाई किया x में 2x³ आ गया, 2x² का 1 में भी करना पड़ेगा, 2x² आपका बच्चा। अब माइनस के 2x² में से प्लस का जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, माइनस का x², तो इसको नीचे डाल लेंगे, माइनस का 2x हुआ और ये माइनस का 1 हुआ। ठीक है, इतनी सी बात। अब फिर से डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई करिए इसमें। हमें यहाँ पर x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में तो बेटा माइनस आ जाएगा, और माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² आएगा। माइनस x का मल्टीप्लाई बेटा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x, और फिर से आप साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, माइनस के 2 में से x जाएगा तो बेटा माइनस का x बचेगा, फिर से ये आपने उतार लिया। ठीक है, फिर समझिएगा कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें, x आए माइनस का, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बेटा कितना आएगा, माइनस का x और माइनस का 1, और बेटा साइन चेंज कर देंगे, दोनों ही कट गए, प्लस माइनस, रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर 0। तो इसका जवाब ये है कि ये जो है यस इसका फैक्टर हुआ। बड़ा ही आसान सा एकदम, ये इसका फैक्टर हो गया, आराम से हो गया। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला, इसलिए हम आपके लिए लगभग सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपके समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा px क्या दे रखा है, px आपको दे रखा है x³ दे रखा है, 3x² दे रखा है, प्लस का 3x दे रखा है, प्लस का 1, और बेटा gx जो दे रखा है x + 2 दे रखा है, gx के दे रखा है x + 2 दे रखा है। बहुत ध्यान समझिएगा,
जी एक्स का डिवाइड हमें देना है पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो यानी जी एक्स से डिवाइड देना है, यानी एक्स प्लस 2 से बेटा हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। किस में देना है, एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1। ठीक है बेटा, डिवाइड देना। चलिए डिवाइड चेक कर लेते हैं, डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है। तो फिर से सोचिएगा इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, एक्स में एक्स क्यू आ जाए बेटा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे बेटा कैंसिल हो गया, 3 में से माइनस का 2 जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक यहाँ पे फैक्टर आपने 3x डाल लिया। फिर समझिए कि हमें फिर सोचना है कि इस x में कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ जाए, ये हमारा टारगेट होता है पहली बार मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के x से, तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का प्लस के 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, साइन आपने चेंज किए, 3 में से 2x गया तो कितना बचा बेटा x, और ये यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो बेटा x बचा, प्लस का 2 बचा, साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे इसको प्लस माइनस करें, माइनस का 1 बचा, और क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 है, रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर बेटा नो है। इसका आंसर क्या बचा, नो, डिवाइड दिया। चलिए तो इसका देखते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3 माइनस का बेटा 4x स्क्वायर दे रखा है, प्लस का x दे रखा है, प्लस का 6, और जी एक्स इक्वल बेटा दे रखा है x माइनस का 3, इतना दे रखा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, समझिएगा ध्यान से बेटा, हमें क्या करना है, जी एस का डिवाइड देना है, किस में देना है बेटा, पी एक्स में देना है, एक्स की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ये हमें करना है। अब मल्टीप्लाई करिए, इस x में x क्यू आ जाए तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x में x की पावर क्यू आया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x स्क्वायर आया, साइन चेंज करेंगे कट गया, इससे से माइनस करेंगे बेटा माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, प्लस का 3 बेटा छोटा है, इसलिए ऐसा हुआ, और यहाँ पे प्लस का x आ गया और प्लस का बेटा 6 आ गया। फिर माइनस के x से x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, माइनस x का मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस का 3x, फिर से साइन चेंज कर दिया हमने तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस 3 में से अगर बन जाएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर सोचिए कि x में कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x है, तो बेटा सिंपल सी बात, माइनस 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आ गया, माइनस में प्लस का 6 आ गया, यहाँ प्लस या माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, और रिमाइंडर यहाँ पे शून्य बच रहा है। शून्य बच रहा है इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर हुआ, रिमाइंडर शून्य बचना चाहिए, इसलिए इसका फैक्टर ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन समझिएगा, थर्ड क्वेश्चन में काफ़ी आसान है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें थर्ड क्वेश्चन में के की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, और उसमें हमें दे रखा है कि यदि x माइनस 1 जो फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर है तो k की वैल्यू माइनस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू माइनस करनी है, इफ फाइंड करनी है, मतलब इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो आपको px दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है px इक्वल दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस का k। ठीक है, ये हमें निकालना है, इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। अब ये इसने हिंट दिया है बेटा हमें कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब क्या है, अभी हमने जाना, पीछे वाले क्वेश्चन में फैक्टर होता है इसका मतलब क्या है, 0 रख देते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस 1 0 और x इक्वल 1, और इसको कहाँ कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। अब जैसे पुट किया तो ये देखा कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स की जगह 1 पुट किया और यहाँ के हो गया इक्वल 0 हुआ। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या हुआ बेटा 2 हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हुआ, इक्वल हमने 0 ले रखा है, 0 लेंगे बेटे तभी तो हम के की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने के की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ, यानी एक कह रहा है कि एक्स माइनस 1 फैक्टर है इन चारों का, तो इसलिए हमने क्या किया, बराबर 0 लिया, एक्स की वैल्यू 1 निकाली, और 1 जो है बेटे सभी चारों क्वेश्चनों में हमें ऐड कर देनी, चारों क्वेश्चनों में एक्स इक्वल पुट करना है 1, और जैसे 1 पुट कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए पहला आया, पहले में 2 आ रहा है के की वैल्यू, सेकंड वाले में देखते हैं।
सेकंड में पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है 2x² प्लस का kx और √2। यहाँ पर भी हमें क्या करना है पुट करना है x इक्वल 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर हो गया k इंटू बेटा 1 हो गया और यहाँ पर √2 इक्वल 0। ये हट जाएगा 1 का स्क्वायर रहेगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। यहाँ बेटा k का 1 से करें k हो जाएगा और यहाँ पर √2 और दोनों को बेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये प्लस वाला माइनस में ट्रांसफ़र हुआ, ये भी आपका माइनस में ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे 2 प्लस का √2 हुआ, यही आपका आंसर है। तो पहला दूसरा हुआ, आराम से देख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। चलिए थर्ड और फोर्थ की तरफ देखते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या बता रखा है, थर्ड वाले देख लेते हैं। पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है kx² है और रूट में 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, यही वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, पुट x इक्वल बेटा 1 करना है। तो k इंटू 1 का स्क्वायर √2x इंटू 1 प्लस का 1 इक्वल 0। जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ हमने क्या रख दिया है, इसको 1 रख दिया है। 1 का स्क्वायर रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करें k रहेगा और ये √2 रहेगा प्लस का 1 इक्वल 0। तो k इक्वल क्या होगा, √2 को ट्रांसफर करेंगे, इतना हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। ये बेटा k का आंसर हो गया। बड़ा ही आसान है, बस पुट करना है और सॉल्व कर देना है बेटा, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला क्या हुआ, फोर्थ वाला पी एक्स इक्वल क्या हुआ kx² हुआ 3x हुआ प्लस के, फिर वही ए फैक्टर है इसलिए x इक्वल 1 हमने क्या किया पुट कर रहे हैं इसमें। तो k 1 का स्क्वायर हुआ 3 इंटू 1 हुआ प्लस का k इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर k रहेगा बेटा 3 रहेगा प्लस का k इक्वल 0। k और k कितना हो गया बेटा 1k 2k हो गया, माइनस का 3 बेटा प्लस में जाएगा और k इक्वल कितना बचा 3/2। तो ये भी इसका आंसर हुआ। तो हमने देखा थर्ड क्वेश्चन बेटा, हमने देखा थर्ड क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आगे जानते हैं फोर्थ वाला। काफ़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी फोर्थ वाले में। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप फैक्टर निकालेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है फैक्टराइज करने का। फोर्थ में क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है हम लोगों को। फैक्टराइज करने के लिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, पहला क्वेश्चन 12x² माइनस के 7x प्लस का 1 इक्वल हम 0 मान लेते हैं, पॉलिनोमियल्स बना लेते हैं। अब इसमें फैक्टराइज करने के बाद हमें x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। जो अभी हम पुट कर रहे थे, फैक्टर निकाल रहे थे, वो हमें अभी निकालना है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहला स्टेप बेटा ये है कि पहला और तीसरा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उसे प्रोडक्ट करते हैं, यानी 12 इंटू 1 कितना हुआ बेटा 12। और इसके ऐसे फैक्टर निकालते हैं बेटा, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हमने ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको हमें प्लस या माइनस करके, यानी जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हमें क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म आपको मिलना चाहिए कैसे बेटा, या तो प्लस करें या फिर माइनस करें। तो 2 2 जा 4 हमने ले लिया, एक 3 बन जा 3 ले लिया। तो 4 और 3 को हम प्लस करते हैं, कितना आ रहा है 7 आ रहा है। एक माइनस का 4 ले लें, माइनस का 3 ले लें बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का 7। और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ रहा है प्लस का 12, जो वही मिल रहा है हमें। तो फिर समझते हैं फर्स्ट और थर्ड का अगर माइनस प्लस है तो सब ले लेंगे, मल्टीप्लाई किया 12 बन जा 12 होता है, उसके प्राइम फैक्टर निकाले हमने या फैक्टराइज किया बेटा इसको। और उसमें दो ऐसे फैक्टर निकाल के लिए जिनको प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, मिडिल टर्म आपको मिलना चाहिए। तो हमें मिला 4 3 जा 12, 4 3 12 हमने लिखा, देखो -7 मिल रहा है। और मल्टीप्लाई भी करेंगे -4 और -3 का, प्लस का 12 मिल रहा है। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा मेथड को। अब लेते हैं इसमें से कॉमन बेटा, इसमें से 4x आएगा। कॉमन का मतलब होता है इनमें से कौन सा HCF निकाल रहे हैं हम। HCF कितना आया 4x। अब कॉमन तो है ही, तो इसका डिवाइड दीजिए, 4 3 जा 12 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे बेटा x। ये होता है कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे 4x लगाया बेटा, यहाँ पे 4x, ठीक है। यहाँ 4 3 जा 12 हो गया, x से कट गया। इस तरह से कॉमन लेने का मतलब 4x बन जाए 4x हो जाएगा, ये आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस होता है तो माइनस ले लिया, और 1 कॉमन लिया तो ये सेम के सेम आ गया। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें।
अब देखिए 3x माइनस वन 3x माइनस, फिर से कॉमन लीजिए, अगेन कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन 3x माइनस वन आ रहा है और 4x माइनस वन इक्वल 0। अब बेटा 0 के साथ कंपेयर कर लीजिए, तो 3x माइनस वन इक्वल 0 और 3x वाला पॉजिटिव वन ट्रांसफर करेंगे बेटा माइनस वाला प्लस में और इंटू वाला डिवाइड में, एक आ गया। 4x माइनस वन इक्वल 0, 4x प्लस का 1 और x इक्वल 1/4, ये आया। तो आपने पहली बार फैक्टराइज करना सीखा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको बोला जाता है, ठीक है, तो आराम से सीखा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहीं पर। सेकंड क्वेश्चन में बेटा दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस का 3, तो इसको भी देख लेते हैं। इक्वल 0 मान लेते हैं, तो वैसे ही मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 के हमें कोई ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि क्या आ जाए 7 आ जाए, तो 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 जो कि बहुत कम है, 7 नहीं आ रहा है, तो इसके साथ बनाओ, मान लीजिए 6 1 जा 6 होता है कि नहीं होता है, 6 1 जा 6 होता है और 6 और 1 को ऐड करेंगे बेटा 7 आ गया, तो 2x स्क्वायर 6x प्लस के x प्लस के 3, तो हो गया। 6 1 जा 6 भी होता है, ठीक है, और 6 और x को प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, इक्वल 0 चल रहा है, कॉमन लेने 2x कॉमन लिया बेटा, यहाँ पर x बचा, 2 3 जा 6 प्लस का 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लेने का मतलब है सेम एट इज, ठीक है, जैसा है, x प्लस 3 फिर से कॉमन ले लिया, x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल 0, ये 0 के साथ कंपेयर किया, x प्लस 3 इक्वल 0, x वाला प्लस वाला माइनस 3 हो गया, 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2x प्लस वाला माइनस में और ये माइनस का 1/2, ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन समझे, बहुत आसान, और समझते हैं दो क्वेश्चन और दे रखे हैं आपके। फिर बढ़ेंगे एक्सरसाइज के लास्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है लगभग समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन बेटा, देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल 0, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं, वही फैक्टर अपनाते हैं बेटा, 6 6 या 36 और 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस और माइनस पे कितना आ जाए 5 आ जाए, तो 9 4 जा कितना होता है बेटा 36। आप प्राइम फैक्टर लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 और 4 आपके मिल गए, ठीक है बेटे। इसको प्लस का कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा माइनस, प्लस का 5 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x स्क्वायर हुआ प्लस का 9x हुआ माइनस का आपका 4x हुआ बेटा, माइनस का 6, दोनों में से कॉमन लिया बेटा, एचसीएफ दोनों का 3x है, यहाँ x बचा, 3 3 जा 9, दोनों का एचसीएफ 2 है माइनस का, तो ये आपका बचता है यहाँ 2x बचता था, 2x प्लस का 3 इक्वल 0, इसको कॉमन लेते हैं, 2x प्लस का 3 और 3x माइनस का 2 इक्वल 0, ठीक है, और एक 0 से कंपेयर करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल 0 माइनस का 3, x इक्वल माइनस 3/2, 3x माइनस 2 इक्वल 0, 3x बराबर 2, x इक्वल 2/3, तो 2 जीरो आपको मिले, दो वैल्यू आपने निकाली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बेटा। अब देखते हैं फोर्थ वाला, 3x स्क्वायर माइनस के x 4 इक्वल 0, ठीक है, फिर से वही मेथड लगाते हैं जो बाकी हम तीनों में लगाया, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस माइनस करने पे क्या बचना चाहिए x, 12 तो हो रहा है पर -4 में 3 जाएगा तो माइनस का x बच रहा है, तो यही अपने आप में फैक्टर है, बहुत आसानी से आ गया। 3x हुआ बेटा माइनस के 4x हुआ, माइनस के 4 इक्वल 0, कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लिया, x प्लस 1 हुआ, माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 1 फिर से कॉमन ले लिया बेटा, x प्लस 1 मैच कर रहा, बाकी 3x माइनस के 4 यहाँ बच रहा है, ठीक है, इतना हुआ। अब x प्लस 1 0 के साथ बच रहा है, x प्लस 1 इक्वल 0, x बराबर माइनस का 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x माइनस वाला प्लस में और x बराबर 4/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं फिफ्थ वाले के चारों। तो चारों क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाले के, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, तो ध्यान समझिएगा। पहला हम जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट देखिए x³ माइनस के 2x स्क्वायर
और x प्लस का 2। ठीक है बेटा, इसमें बड़ा ही आसान है फैक्टर करना, क्योंकि जब अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, फैक्टराइज किया था। और जब फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेने का मतलब, ठीक है, फैक्टर पहले से ही हमारा हो रखा है, तो स्प्लिटिंग मिडटर्म्स की तरह इसमें क्या कर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर आपका मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्स लिया और यहाँ पे क्या बचेगा -2। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस कॉमन लेते हैं, अब कुछ मैच नहीं करता, 1 से डिवाइड देंगे एक्स बचेगा, माइनस प्लस बेटा माइनस आएगा और 1 से डिवाइड देंगे 2 बचेगा, इक्वल 0 हुआ। ठीक है, अब इन दोनों फिर कॉमन ले सकते हैं, x - 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर बचा और 1 बचा इक्वल 0। ठीक है, इस क्वेश्चन सीधे ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या है कि x - 2 तो बच रहा है, इसको बेटे क्या लिख सकते हैं 1 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बेटा बनता है a² - b² का फॉर्मूला, जो कि बेटा एक बार माइनस में ओपन होता है और एक बार प्लस में होता है। ठीक है, तो x - 2 हुआ बेटा, और यहाँ पे x - 1 और x + 1। ठीक है, इस तरह से हुआ। अभी आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं कि भाई 0 x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 आ गया, x की वैल्यू माइनस वाला तो प्लस आ जाएगा, और ये -1 0 के साथ कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें एक फोर्थ वाला दिया है, फोर्थ वाला भी करते हैं, 2/3 y² 2y - (-1) = 0, ये भी दिया है हम लोगों को। कॉमन सेम कॉमन लेते हैं इसी तरह, इसमें से हमने बेटा y² कॉमन लिया, 2y बचा +1, माइनस का 1 कॉमन लिया बेटा, माइनस क्लियर दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है। ठीक है, फिर से कॉमन लिया 2y + 1, और फिर से हमने दिया y² - 1 = 0। तो एक तो आपका आ गया 2y + 1, और इसको फिर से a² - b² लिख सकते हैं, एक बार माइनस में बेटा a - b, एक बार प्लस में। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा सेम इसी की तरह। तो यहाँ से भी आपको 3 वैल्यू मिल जाती है कंपेयर करने के बाद, 2y + 1 = 0 बेटा, प्लस वाला माइनस में और इंटू वाला डिवाइड में, इस तरह से आया ये। उसके बाद फिर से y - 1 0, माइनस वाला बेटा प्लस में जाएगा और प्लस वाला ये माइनस में, 3 वैल्यू आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके रह गए, वो दोनों कैसे होंगे समझिएगा ध्यान से। बड़ा ही आसान है, किस तरह से करना है सेकंड और थर्ड। तो फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, x³ 3x² -9x, और ये बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट और फोर्थ की तरह कॉमन लेके नहीं होगा, और जब कॉमन लेके नहीं होता है इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें कुछ और लगाना है। हमें क्या करना होता है कि लास्ट वाले नंबर को हमें देखना होता है, इस बार लास्ट वाले नंबर पे जिस नंबर से डिवाइड देता है वो यहाँ पुट करके पहले चेक करना होता है। देखो प्लस माइनस 1 है, तो देखते हैं कि -1 या +1 रखने से इसमें कुछ आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो -1 हमने पुट करके देखा कि x = -1, अगर 0 आ जाता है इसका मतलब इसका फैक्टर है ये। ठीक है बेटा, तो -1 ने पुट करके देखा, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 9 × -1 और -5, देखते हैं 0 आता है या नहीं। तो -1 ये हुआ, ये -3 हुआ, प्लस का 9 हुआ, -5। ठीक है बेटा, ये और ये -4 -5 प्लस का 9, तो देखो -9 + 9 कट के आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि -1 रखने पर क्या हुआ, -1 रखने पर ये हुआ कि ये 0 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर है, x इक्वल क्या हुआ माइनस, क्योंकि 0 आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई, तो x - 1 0 रखा, माइनस को उसमें दिए आएंगे प्लस में इक्वल 0। अब ये जो नंबर है इससे क्या करना होता है, हमें इस नंबर में डिवाइड देना होता है बेटा। क्या देना होता है, x + 1 से ये जो आपका नंबर है x³ 3x² -9x और -5 डिवाइड देते हैं। डिवाइड देके देखते हैं, क्योंकि डिवाइड इसलिए पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंप्लीट आपको शून्य 0 मिल चुका है। डिवाइड देते हैं, अब x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा, तो पहले ही काटना होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बचा प्लस का। ठीक है, x² 1 से करें कितना आया x² माइनस और माइनस। ठीक है, ये कितना हुआ बेटा -4x² हुआ। चलिए इतनी सी बात ठीक है, फिर से -4x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो -4x² आएगा, ये यहाँ पे 9x हमने नीचे उतार लिया, -4x करें कितना आएगा -4x, साइन चेंज कर दिए तो -5x बचा, और यहाँ से -5x, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, माइनस का आपका ये साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हुआ 0 बचा। अब इतनी प्रोसेस हुई,
ये हमने रख के चेक कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है बेटा एक्स स्क्वायर 4x माइनस के 5 इक्वल 0, इसके हमने अभी जो हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में किए फैक्टराइज किए थे। ठीक है, तो फैक्टराइज जो किए थे हमने उसी की तरह हम लोग करेंगे इसको। तो 5 बन जा 5, तो इसके फैक्टर हो गए बेटा 5 इंटू 1, 5 में से बन जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 5, तो 5 बन जा 5 आपका हुआ। तो बहुत आसानी से बेटा फैक्टर हो गए, x कॉमन लिया x माइनस के 5 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस के 5, x माइनस के 5 कॉमन ले रखा है और x प्लस 1 आपका बचता है, x प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 बराबर 0, माइनस वाला प्लस में आएगा, x प्लस 1 इक्वल 0 और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास 3 वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, तो आपने सेकंड क्वेश्चन समझा। अब देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन रह गया है, हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसके फैक्टर नहीं होंगे तो उसको भी इस डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम से। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ है। अंतिम क्वेश्चन है थर्ड वाला, एक्स क्यू है और 13x स्क्वायर है और 32x है और 20 है। ठीक है बेटा, इसमें भी x इक्वल -1 पुट करके देखते हैं, क्योंकि -1 जो है इसका डिवीजन है 20 का बेटा। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। +1 इसलिए करें कि प्लस से 0 नहीं आएगा। -1 का क्यूब हुआ, 13 इंटू -1 का स्क्वायर हुआ, 32 इंटू -1 हुआ, प्लस का 20 हुआ बेटा। ये -1 हुआ, प्लस का 13 हुआ, माइनस का 32 हुआ, प्लस का 20। अब देखिए 20 और 30 43 हुआ, 33 हुआ। ये भी आपको क्या है 33, इसका मतलब क्या है कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x एक प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो डिवाइड इसमें जाएगा और क्वोशिएंट हम प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही आसान है, x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है एक्स क्यूब 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20, ये है बेटा। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, x में मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें करें कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो 12x स्क्वायर आया, 32x आया। फिर 12x से मल्टीप्लाई करेंगे x में, इस x में 12x स्क्वायर आएगा और 12 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 12x। साइन चेंज करते हैं बेटा, ये कितना बचता है 20x बचता है और फिर यहाँ से 20 प्लस का 20 से मल्टीप्लाई करें 20x आएगा प्लस का 20 और रिमाइंडर आपका 0। 20 का मतलब x में भी और 1 में भी बेटा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, स्प्लिट इन टर्म लगाना है। किसमें लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 20 बन जाए 20 होता है, 20 को आप लिखेंगे 10 2 या 20 और 10 और 2 को प्लस करेंगे 12, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर करना है सिंपल सा। तो एक्स स्क्वायर 10x हुआ प्लस का 2x हुआ प्लस का 20 इक्वल 0। तो कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 10 बच रहा है प्लस का 2 कॉमन लिया, x प्लस 10 बच रहा है इक्वल 0। फिर से कॉमन लिया x प्लस 10, यहाँ क्या बचा बेटा x बचा प्लस 2 बचा इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर हुए। एक्सरसाइज समाप्त हुई बेटा आपकी। खूब देखिएगा, जितनी बार आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। फिर मिलेंगे, अंतिम एक्सरसाइज इसकी है एक और, अंतिम एक्सरसाइज तक बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।